अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा जाहिद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक पे मैंने स्पेशली वीडियो आपके लिए अपलोड की थी ताकि आपको एक बहुत अच्छा सा मैसेज मैं कन्वे कर सकूँ। उम्मीद है आप सब लोगों ने ज़रूर देखी होगी और आप सब लोगों को पसंद भी आई होगी। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले 5 साल बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो पहले 5 साल है उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी बन चुकी होती है, और जो पर्सनैलिटी बच्चे की बननी होती है पहले 5 साल में बन जाती है, उसके बाद मज़ीद मोल्ड होती है आने वाले सालों में, लेकिन बेसिक पर्सनैलिटी पहले 5 साल में बन चुकी होती है। इसलिए पहले 5 साल बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम है। और ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं अपने घर में और बच्चे जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ख़ास तौर पे पहले 5 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बाकी आने वाले साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा और बड़ा हर लम्हा सीखता है, क्योंकि लर्निंग इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले 5 साल बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो पहले 5 साल है उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी बन चुकी होती है, और जो पर्सनैलिटी बच्चे की बननी होती है पहले 5 साल में बन जाती है, उसके बाद मज़ीद मोल्ड होती है आने वाले सालों में, लेकिन बेसिक पर्सनैलिटी पहले 5 साल में बन चुकी होती है। इसलिए पहले 5 साल बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहम है। और ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं अपने घर में और बच्चे जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ख़ास तौर पे पहले 5 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बाकी आने वाले साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा और बड़ा हर लम्हा सीखता है, क्योंकि लर्निंग इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बाप माँ से रिएक्ट कर रहा है, माँ से डीलिंग कर रहा है, माँ से बातचीत कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है एक बच्चे के लिए, यानी कि एक बच्चे लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि एक औरत के साथ मेरे बाप का सलूक क्या है, एक औरत के साथ मेरी माँ की डीलिंग क्या है, एक औरत के साथ मेरे बाप की कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, किस तरह के लफ्ज़ों की अदायगी और चुनाव है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने रिस्पेक्ट दें। अपनी बीवी से आप बातचीत करें तो बहुत ही केयरफुली करें, बहुत उम्दा और अच्छे लहजे में करें कि आपके बच्चे के सामने उसकी मिसाल बेहतरीन साबित हो और वो एक बेहतरीन पर्सनालिटी हासिल करके आगे जाके फ्यूचर में एक बेहतरीन इंसान बन सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और बच्चे को एक जहरियत से भला हुआ माहौल देंगे जिसको बच्चा ऑब्ज़र्व करता रहेगा, अपनी घर में अपने घर वालों से या बीवी की तजलील करते रहेंगे, तो याद रखें आपका बच्चा भी आने वाले वक्त में ऐसे ही अपनी फैमिली से डील करेगा और अपनी बीवी से भी अपने फ्यूचर में ऐसे ही डील करेगा। सेम इसी तरह औरतों के लिए भी ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर औरतें इज़्ज़त से अपने शोहरों को पुकार रही हैं, बातचीत करने का अंदाज उनका बहुत रिस्पेक्टफुल है और बहुत अच्छे तरीके से डीलिंग कर रही हैं, तो ये उनकी बच्ची जो बेटी है वो कल को फ्यूचर में जो उसने अपना घर चलाना है जाके और एक लड़की का रूप अदा करना है, उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर माँ बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में बाप से बात करती है और घर में बाप को बहुत अहमियत देती है, तो याद रखें कि आपकी बेटी भी कल को अपने शोहर की बहुत रिस्पेक्ट करेगी और अपने शोहर के लिए बहुत ही उम्दा मिसाल बनेगी। याद रखें, हमेशा यही बात कही जाती है कि वालिदैन ही बच्चों की तरबियत करते हैं, और ये हकीकत है कि वालिदैन बच्चों की तरबियत बहुत उम्दा तरीके से करते हैं। 5 साल या उससे छोटे बच्चे को ये मत समझे कि ये तो बच्चा है, इसके सामने हम जो मर्जी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी इन्हीं 5 साल में डेवलप हो रही है।
اور ہم جن کو بچہ سمجھ رہے ہیں وہ ہر لمحہ ہم سے نالج گین کر رہے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے ماحول سے لرن کر رہے ہیں۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اس کو اپنی عملی زندگی میں ضرور استعمال کیجیے، اور اب دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے خاص طور پہ بات چیت کرتے ہوئے لفظوں کا اچھا چناؤ جو ہے وہ کیجیے، تاکہ آپ بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت عمدہ مثال ثابت ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت اچھی اگزامپل بن سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔